दिल्ली में 21 लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा अस्पतालों में दाखिल। बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 99 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। पासवान दामाद ने दिखाए बगावती तेवर, टिकट नहीं मिलने से नाराज। दिल्ली में आज कांग्रेस की किसान रैली, भूमि अधिग्रहण बिल पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस मनाएगी जश्न, राहुल और सोनिया भी रहेंगे मौजूद। पीएम आज रेडियो पर मन की बात करेंगे, अब तक 11 बार कर चुके हैं मन की बात। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैचों के लिए आज होगा टीम का ऐलान, सिलेक्शन कमेटी की बैठक में धोनी भी होंगे मौजूद। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं धेवरम्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश कष्ट हरो बप्पा में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों श्री राधे, जय श्री गणेश। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक गणेश उत्सव चल रहा है और आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि हर कला से निपुण हैं आप बिल्कुल सक्षम हैं, हर चीज आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन बस होता क्या है कि आप में है वाणी दोष, जिसके चलते आप जो है सफल नहीं हो पाते हैं। असफलता आपके हाथ हमेशा लगती है, लेकिन आज बप्पा के कंठ का स्पर्श जो है जो आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाने वाला है। लेकिन कैसे, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? मित्रों, अगर आप कोई भी शब्द अपने मुख से बोलते हैं और वो शब्द सामने वाले के हृदय को छलनी कर देता है, अर्थात आपके शब्दों में वह शुभता नहीं रहती है, वह भाव नहीं रहता है, वह सहिष्णुता नहीं रहती है, शब्दों में सहिष्णुता, बातों को समझने का प्रयास करिएगा, तो आपका प्रभाव, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव समक्ष उपस्थित जो व्यक्ति है उस पर नहीं पड़ता है। अर्थात आप पूरी तरह से उसके समक्ष अपने आप को अपमानित कर डालते हैं, क्योंकि आपके अंदर वाणी दोष है। तो मित्रों, आज भगवान श्री गणेश के कंठ का स्पर्श करना है। उनके कंठ के स्पर्श से आप अपने जीवन में वाणी से संबंधित शुभता को कैसे प्राप्त करेंगे। जन्मांक में वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण वाणी दोष आपका प्रभावी है। आप चाहते भी हैं कि अपने वाणी दोष से आप बचें, उसको बदलें, लेकिन अब तक आपका चाहना सफल नहीं हो पाया है। तो आज छोटा सा एक उपाय हम बताएंगे, एक प्रयोग बताएंगे जो बप्पा की कृपा आप तक पहुंचाएगा, और बप्पा के कंठ को कैसे स्पर्श करना है, क्या उसके लिए प्रयोग करना है, यही जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। और अगर मन से आप अब तक हारते आए हैं तो मित्र मेरे, आज का किचन पिटारा हम आपको बताएंगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन से सदैव दुखी रहते हैं आप, क्या वजह है इसके पीछे? किचन पिटारा आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि आज मन पर हम आप मिलकर जीत हासिल करेंगे।
जी हाँ, और साथ ही साथ आपका अपना दोस्त यानी कि आपका लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है। ये भी हम आपको आपकी राशि के अनुसार आगे देने वाले हैं। लेकिन चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सबसे पहले रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच हर दिन आपको दिया जाता है जो आपकी रक्षा के लिए होता है। जी हाँ, किसी भी खास काम के लिए अपने घर से आप जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि बीमारियों से भी बचाता है, वहां पे भी आपकी रक्षा करता है रक्षा कवच। एक पीपल के पत्ते पर चावल के कुछ दाने रखकर अपने मुख्य दरवाजे पर दाहिने हाथ की तरफ राइट हैंड साइड पर रखते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा आज के दिन। और कल के दिन दर्पण पर, शीशे पर, आईना, गंगा जल छिड़कते हुए निकलना है। इस फिंगर को गंगा जल से डिप करिए, छिड़कते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। हर तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। आपकी सुरक्षा की गारंटी प्रकृति की शक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, और सुरक्षित भी रहें और सफलता भी मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और कल की तारीख में या आज की तारीख में कोई भी इम्तिहान है आपका और आप चाहते हैं कि सफलता आपको जरूर मिले, तो इसके लिए लेकर चलिए अपनी खास सक्सेस की। अगर आप आज कहीं जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, वैसे आज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है, तो आप अभी बस निकलने वाले हैं। घर से निकलते समय अपने पास 5 दुर्वा के टुकड़े रख लीजिए और भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। हर तरह से परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करेंगे। और कल के दिन हरी मिर्च को सरसों के तेल में एक बार स्पर्श करना है और सर से उल्टी दिशा में घुमा करके फेंकते हुए फिर आप घर से निकल जाइए। दोनों परीक्षाओं में आप सफल जरूर होंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ बप्पा को रिझाना चाहते हैं तो आज का मंत्र बहुत ही विशेष है, चमत्कारी है, और वो गणेश मंत्रावली हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले हम बात करेंगे, जबलपुर से ललिता जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। राधे। सर मुझे अपने छोटे भाई के बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1990 जी। समय और रात के 1 बजे, 28 तारीख की रात के 1 बजे। और स्थान जबलपुर। जबलपुर मतलब 29 तारीख हो गई 12 बजे के बाद। हाँ सर, हाँ, मतलब बर्थडे तो उसका 29 को मनाते, लेकिन मतलब 28 की 1 बजे। 28 भूल जाइए, 28 ना बोला करिए आप, तारीख तो 12 बजे के बाद। जी जी जी, हाँ जी। क्या प्रश्न है आपका? सर इसका कैरियर कैसा रहेगा, नौकरी, और मैं और मेरा बड़ा भाई तो सेटल है सर, ये क्या कर पाएगा अपनी लाइफ में? देखिए, जन्मांक इनका कन्या लग्न का है और शनि राहु एक साथ बैठे हैं पंचम भाव में। जन्मांक में दोष ज्यादा है। चंद्र मंगल की उपस्थिति भाग्य स्थान को यद्यप की बल दे रही, क्योंकि चंद्रमा वहां पर उच्च राशि में है। महादशा राहु की है 2029 तक। जब तक यह महादशा रहेगी तब तक इनको नौकरी में ही अपने आप को लगाना चाहिए और नौकरी घर से दूर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ जाए। वहां पर इनकी नौकरी इंतजार कर रही है। जितनी जल्दी हो सके घर से दूर करिएगा। घर पर रह करके ये अपनी सफलता को नहीं छू सकते हैं। साथ ही साथ राहु की चूंकि महादशा है, तो जब भी राहु की महादशा आए शनिवार का व्रत जरूर करना चाहिए। लाभ मिलेगा। धन की मामले में जन्मांक उत्तम है, धन आता रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में इनको सफलता ज्यादा मिलेगी। जी हाँ, और बप्पा के अनेकों मंत्र में से आज किस मंत्र का आपको जाप करना है, जिसके जाप से गजानन जो है बेहद ही प्रसन्न होंगे? आइए आपको बताते हैं गणेश मंत्रावली में। गणपति बप्पा मोरया। आपके जन्मांक में राहु की महादशा हो या फिर शनि की महादशा हो, खष्ठेश की महादशा हो या अष्टमेश की महादशा हो, तृतीयेश की महादशा हो या फिर एकादशेश की महादशा हो, ऐसे में आप कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो वह काम शुभ नहीं होता है। आपने किया तो था बड़े अच्छे से, लेकिन काम में कुछ न कुछ दिक्कत आ गई, शुभता की शुरुआत नहीं हुई। तो आइए जपते हैं प्यारा सा मंत्र भगवान श्री गणेश का, जिससे हर काम की शुभता हर तरह से आपको प्राप्त हो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह मंत्र बहुत प्रचलित मंत्र है। हर इनविटेशन कार्ड्स पे भी आप लोग देखते हैं यह मंत्र लगा रहता है, इंकित रहता है। वजह क्या है? भगवान श्री गणेश की तमाम विशेषणाओं से हम इसमें उनकी विशेषता का बखान करते हैं।
बहुत सारे विशेषण हैं, सूर्य के तमाम इसमें नाम दिया गया है, वक्र है, तुंड, अर्थात ये सारी चीजें भगवान श्री गणेश की उपमाएं हैं। भगवान श्री गणेश को उनके समक्ष उपस्थित होकर के प्रणाम करते हुए, दूर्वा और हल्दी अर्पित करते हुए इस मंत्र का 7 बार जाप कर लीजिएगा। हर कार्य की शुभता जरूर प्राप्त होगी, कार्य निर्विघ्नता के साथ संपूर्ण होगा, परिपूर्ण होगा और आपकी भी जय जयकार होगी। जी हाँ, पुणे से मंगला जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी, हेलो गुरुजी प्रणाम। श्री राधे। हाँ जी, मैं अपने लड़की के लिए पूछना चाहती हूँ पंडित जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ। उनका 12 जून जी 91 की है ये। जी, और समय? समय है शाम के 4:35। और स्थान? स्थान है मुंबई अंबरनाथ। जी, क्या प्रश्न मंगला जी? जी मेरा प्रश्न ये है कि इसका भविष्य कैसा है और शादी का बड़ी अड़चने आ रही हैं, तो आप जरा देखिएगा उसमें क्या है, क्यों आ रहा है अड़चन। मंगला जी कुंडली इनकी तुला लग्न की है, बृहस्पति की महादशा चल रही है, अमावस्या योग का जन्म है, चंद्र सूर्य 8वें घर में और मंगल शुक्र के साथ मंगल नीच राशि में बैठा है। यद्यपि कि बृहस्पति 7 में है तो नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन यह राजयोग इनके कार्य क्षेत्र में रहेगा, ना कि दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में राजयोग रहेगा। कष्ट मिलता रहेगा। शश योग बनाता हुआ शनि भी इनके चतुर्थ भाव को सुशोभित कर रहा है। केले के 11 वृक्ष किसी मंदिर में एकादशी तिथि पर दान करवा दीजिएगा। विवाह में अड़चन आएगी और विवाह के बाद भी अड़चन आएगी, तो एक बार मंगल ग्रह की विधिवत शांति जरूर करवा लीजिए। मंगलवार के दिन गुड़िया से कहिएगा सुंदरकांड का पाठ करती रहे, शाकाहारी भोजन करे, जरूर लाभ दीजिए। जी हाँ, और सर्वप्रथम देवता कहा गया है बप्पा को, और ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आज रात्रि बप्पा आपको दर्शन दे जाएं तो ये योग भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए आप एक प्रयोग अपनाना है। वो प्रयोग हम आपको बस बताने ही वाले हैं, लेकिन अमरावती से जया जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे। पंडित जी मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी जी। हाँ, 18/4/2006 जी, और टाइम है 3:37 दोपहर में, अमरावती। जी, कर लीजिए, प्रश्न करिए आप। हाँ पंडित जी, इसका जन्म है ना पंडित जी राहु काल में हुआ है, और ये पूछना चाहती हूँ कि ये पढ़ाई नहीं करता है पंडित जी, और ये जो पढ़ता है ना उसको याद भी नहीं रहता है। तो आप बताइए जरा कि क्या होगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं, क्या बनेगा और क्या करना चाहिए, आगे भविष्य कैसा रहेगा उसका। जी बिल्कुल। देखिए, इनका द्वितीय भाव बुध से संबंध रख रहा है, यद्यपि बुध नीच राशि में, लेकिन फिर भी इसकी चूंकि दृष्टि है तो ये वाणी से संबंधित कोई भी कार्य बच्चा आपका करेगा तो उसमें ज्यादा अच्छा ढंग से बढ़ेगा आगे। कॉमर्स अगर दिला दीजिएगा तो फिर बेहतर रहेगा कि ये कॉमर्स का टीचर बन जाए। टीचिंग प्रोफेशन इनके लिए दी बेस्ट रहेगा। हमारी शुभकामनाएं। यद्यपि 7.5 का भी मध्य चरण चल रहा है तो शिक्षा में भी 1-2 वर्ष कुछ गिरावट आएगी। बच्चे के सर से सरसों का तेल वार के पीपल के नीचे ले जाकर के कपूर से जला दिया करें, और एक दीपक प्रत्येक शाम को इसके हाथ से जलवाइएगा। जल्दी ही लाभ दिखेगा, शिक्षा में ठीक ठाक निकल जाएगा, नौकरी पा जाएगा बच्चा, निश्चिंत रहिएगा। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बप्पा के दर्शन करना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार हम आपको प्रयोग बताने वाले हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि 9 ग्रहों को शांत करेंगे विघ्न विनाशक। कैसे, आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। श्री गणेशा एक दंता तू जगाता बुद्धिदाता सौख्यकारी विघ्न हरता बप्पा मोरया, बप्पा मोरया मोरया मोरया, बप्पा मोरया मोरया मोरया, बप्पा मोरया मोरया मोरया, बप्पा मोरया मोरया मोरया, रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब पौड़े सुबह तक चले घर घुसने
तो आपके पास ICICI बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो ICICI बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय ICICI बैंक। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, पढ़ लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। प्लेटलेट्स की दलाली, अस्पतालों में ब्लड रैकेट, 1 यूनिट 3000 रुपए। ऑपरेशन डेंगू मास्टरमाइंड में सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अहम जानकारी आपको ये दी जा रही है, हम आपको बता रहे हैं कि आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व भी अच्छा है, आप काम भी बहुत अच्छा करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी आप वो चीज नहीं हासिल कर पाते हैं जिसकी आप उम्मीद करते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं इसके पीछे आपका वाणी दोष जिम्मेदार होता है और इस वाणी को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो बप्पा के कंठ का स्पर्श जो है वो यकीनन आपके व्यक्तित्व और वाणी को प्रभावशाली बनाएगा। लेकिन प्रयोग हम आपको बताएंगे और गजानन के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रयोग हम बस बताने ही वाले हैं। और उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। जी, मेरा नाम सहदेव सिंह है। जी सहदेव जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अजमेर से बात कर रहा हूँ। बधाई आपको, आज के आप लकी कॉलर हैं। धन्यवाद मैडम। जी बताएं, किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में जानना चाह रहा था। जी बताएं, जन्म की तारीख? जी 7 सितंबर 1968। जी समय? समय शाम 6:30 बजे। और स्थान? स्थान जिला झुंझुनू राजस्थान में। जी पूछिए अपना सवाल आप। मैडम एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ, कोई धंधा करता हूँ तो क्या धंधा करना चाहिए मेरे जी। और दूसरा ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य कैसा रहेगा। ये कुंडली तो आपकी है तो बच्चों का भविष्य कैसे पता चलेगा? चलिए ठीक है, मेरे बारे में बता दीजिए सर, मेरे को क्या धंधा करना चाहिए। जी और देखिए सहदेव जी, कुंडली आपकी कुंभ लग्न की है, राशि भी आपकी कुंभ है और द्वितीय भाव में ही राहु बैठा है। अब यही अभी कहा जा रहा था, यही आज बताया जा रहा है कि वाणी दोष, ऐसे जन्मांकों में वाणी दोष की जबरदस्त प्रबलता रहती है जहां पे सेकंड हाउस ही दूषित हो जाए। ऊपर से बुध भी आपके जन्मांक में नीच राशि के शुक्र के साथ अष्टम भाव में बैठा है, जो कि वाणी का नैसर्गिक कारक होता है। मित्रों, वाणी है क्या? यही सब कुछ देने वाली है। प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है बात पाठ में, बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ, जो मर्जी ले लीजिए बातों से ही अपने। तो तथाकथित आपके शब्दों में धंधा, जिसको हम व्यापार कहते हैं, वह आपके जन्मांक में 0 है। अर्थात आप अगर व्यापार करते हैं तो आप हर तरह से कंगाल हो जाएंगे, पूरी तरह से नीचे आएंगे। वजह, नीच राशि का मंगल 6th हाउस को दूषित कर रहा है। कर्ज लेकर के आप व्यापार करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे जिसमें पूरी तरह से शून्यता मिल जाएगी। राहु आपके सेकंड हाउस में है, वाणी दोष को दूर करना अनिवार्य है, अन्यथा कोई आपके करीब नहीं रहेगा, बच्चों का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। सेकंड हाउस दूषित होने के कारण पारिवारिक और कुटुंब सुख का हानि लगभग तय होता है। भगवान श्री गणेश की आराधना करते रहिएगा, बुधवार का व्रत कर लीजिएगा, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिएगा, कुछ हद तक शांति 2-4 महीने में दिखेगा। जी हाँ, तो सहदेव जी एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और चलिए अब आप सबको बताते हैं कि एक विश्वास के साथ आज फिर आप सोएंगे और उम्मीद करेंगे कि बप्पा आपको दर्शन जरूर दे, तो वो होगा ऐसा ही। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रयोग अपनाना है जो हम आपको बताने वाले हैं गजानन के दर्शन में।
कुंडली में वो कौन सा योग होता है जिसके द्वारा प्रभु के दर्शन होते हैं। अगर आपकी कुंडली में नवम भाव और अष्टम भाव का संबंध है और यहाँ का संबंध शुभ ग्रहों से है तो आप हरि दर्शन जरूर पाएंगे। आइए एक बार फिर से आपकी उम्मीद को हम 4 चांद लगाते हैं। क्या उपाय करना होगा? 7 दूर्वा के टुकड़े ले लीजिए। अति प्रिय भगवान श्री गणेश को गंगा जल से खूब प्यार से मोहब्बत से उसको धुलिएगा। मन में वो भाव, वो श्रद्धा, वो आस्था आपके रहे। हरे कपड़े पर या हरे रंग के कागज पर इसको आप रख लीजिएगा। रंग हरा अनिवार्य है। दाहिनी मुट्ठी में रखें और गणपति का ध्यान करते हुए इसको आप अपने सिरहाने रख लीजिए। हमने कहा था अगर संभव हो सके तो आप जमीन पर शयन करिएगा। जमीन पर ही अपना बिछौना बिछा करके उसके सिरहाने रख दीजिए। भगवान श्री गणेश के, गजानन के दर्शन रात्रि में ही आपको स्वप्न में जरूर होंगे। और प्रातःकाल जब उठें आप तो इसको किसी पेड़ के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। बस काम पूरा आपका। भगवान श्री गणेश दर्शन के निमित्त बेचैन है, लेकिन आपको उस तरह का भाव रखना अनिवार्य है। जी हाँ, और गणेश उत्सव है, हर दिन आपके लिए शुभ होगा और हर दिन आपके जीवन से एक दुख कटेगा, क्योंकि शुभ करता दुख हरता में हम आपको प्रयोग बताने वाले हैं आगे। पर उससे पहले बात करेंगे, कानपुर से वैभव हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए आप। जी पंडित जी नमस्ते। नमस्कार पंडित जी राधे। राधे भैया। पंडित जी हमारी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1984। हाँ। सुबह के 4:30 बजे AM। कहाँ? हमीरपुर उत्तर प्रदेश। जी क्या सवाल है वैभव? मैडम ये हमारा सवाल है गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना है। और हमारा एक अभी 22 नवंबर को एग्जाम है केंद्रीय विद्यालय का, लाइब्रेरियन का, तो उसमें क्या हम सक्सेस होंगे कि नहीं? जी वैभव हो जाएंगे सक्सेस। आप निश्चिंत रहिएगा, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। सिलेक्शन आपका लगभग तय है। बृहस्पति की महादशा है और लग्न में ही बृहस्पति आपका सुग्रही बैठा है। हंस योग बना रहा, साथ में बुध शुक्र 3 ग्रह का केंद्र में रहना अपने आप में ही विलक्षण योग बना देता है। यद्यपि अमावस्या का जन्म सूर्य चंद्रमा एक साथ सेकंड हाउस को दूषित तो किए हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो आपकी लाइफ सेटल्ड रहेगी। मंगल शनि एक साथ होने के कारण दुश्मन खूब पैदा होते हैं आपके। शनिवार के दिन व्रत करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके एक दिया वहां जला दिया करिएगा। जो भी आपके गुप्त शत्रु रहेंगे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ, और चलिए अब आप सबको बताते हैं कल के दिन और आज के दिन का भी राहु काल या अशुभ समय होता है, जिसमें आपको कोई भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज का राहु काल है शाम 4:30 से 6 बजे तक। कुछ भी शुभ ना शुरू करिएगा। और कल का दिन जो रहेगा, राहु काल का समय कल के दिन का 7:30 प्रातःकाल से लेकर 9 बजे तक सुबह का समय है। इस बीच में भी शुभ काम की शुरुआत ना करें तो बेहतर है। जी हाँ, और काम करना चाहते हैं, शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो गुलिक काल में कीजिए। तो नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का शुभ समय, यानी कि गुलिक काल। दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक ये आज का गुलिक काल रहेगा। इस बीच जो भी चाहे शुभ काम शुरू कर सकते हैं। और कल के दिन का गुलिक काल है दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। यह समय भी आपके शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा। जी, चंडीगढ़ से अरविंद हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी मैडम नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ गुरुजी राधे राधे। राधे भैया। हाँ जी गुरुजी अपने बेटी के बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 2000 जी। और सुबह के 3:43 AM जी। चंडीगढ़ का बर्थ है जी। करिए, प्रश्न कर लीजिए। क्वेश्चन ये है इसको कैरियर में कौन सी फील्ड दिलाई जाए, मेडिकल, नॉन मेडिकल या लीगल लॉ में जाए? मेडिकल इसके लिए दी बेस्ट रहेगा। मेडिकल के क्षेत्र में ही इसको आप लेके जाएं। सूर्य मंगल एक साथ इसके सेकंड हाउस को बहुत मजबूत किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, बहुत शुभ किए हैं। जन्मांक अच्छा है, प्रसन्नता हो रही है ऐसे जन्मांक को देकर के। यद्यपि नीच राशि का शुक्र तो है, शुक्रवार का व्रत इनकी माँ कर ले। वैसे भी अब गुड़िया भी बड़ी हो गई तो ये खुद शुक्रवार संतोषी माता वाला व्रत कर सकती हैं। मंगल की महादशा है 2017 तक, तब तक आप संभाल दीजिएगा। उसके बाद ये खुद अपने आप को संभाल ले जाएगी। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ परिवार में होना चाहिए। आने वाले समय में इसको हम डॉक्टर देख रहे हैं जी। और सिकंदराबाद से रमा है। स्वागत है आपका भी शो में, अपना सवाल पूछें आप। जी नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। आचार्य जी राधे राधे। श्री राधे देवी जी। हाँ जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं। उसका बर्थडे है 9 अक्टूबर जी।
97 जी। और समय है सुबह 7:53। जी। जन्म है उल्लासनगर, मुंबई। जी। करिए, प्रश्न कर लीजिए। वो होटल मैनेजमेंट कर रहा अभी जी। तो उसमें सफल होगा और उसका आगे फ्यूचर जैसे अभी 11वें भाव में राहु वगैरह है, जैसे आगे उसका रहेगा इसके बारे में पूछना था। जी, 11वें में राहु है, 12वें में बुध भी है उच्च का। सूर्य की इसकी महादशा चल रही, जन्मांक बहुत प्यारा है, अपना काम करेगा बच्चा, अपने काम के द्वारा ही उन्नति है। छठे भाव में मीन राशि का शनि, यह व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्नतिशील बनाता है। अगर नौकरी करेंगे तो ज्यादा दिन नौकरी में टिक नहीं पाएंगे, बाहर भेजने का प्रयास करिएगा। 12वां भाव बहुत मजबूत है। प्रत्येक रविवार के दिन घी से भगवान शिव के लिंग पर अभिषेक करवाइएगा, सूर्य मजबूत हो जाएगा। और नॉनवेज कभी छूने मत दीजिएगा, नहीं तो मंगल दूषित अगर हुआ द्वितीय भाव तो दाम्पत्य सुख इनका शून्य रहेगा। शुक्रवार के दिन कुछ स्वीट मिष्ठान का वितरण आप स्वतः कर सकती है अपने बच्चे के नाम से। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लकी अक्षर, किचन पिटारा और साथ ही साथ शुभकर्ता, दुखहर्ता, ये बहुत सारी अहम जानकारियां हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप घिरे रहते हैं शत्रुओं से, शत्रुओं ने आपको बहुत ही परेशान कर रखा है, तो ऐसे में बप्पा की भुजाओं का स्पर्श जो है आपके शत्रुओं को शांत करेगा। कैसे, कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। विघ्न विनाशक करुणा सागर देवा श्री मोरया, जय शिवनंदन पार्वती नंदन देवा श्री मोरया। मोरया मोरया, जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाएं। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। विदेश में छिपाई परिसंपत्ति, इसकी घोषणा काला धन अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2015 को या उससे पहले करें और अपना देय कर तथा जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करें। भरो टैक्स, करो रिलैक्स। प्लेटलेट्स की दलाली, अस्पतालों में ब्लड रैकेट, 1 यूनिट 3000 रुपए। ऑपरेशन डेंगू मास्टरमाइंड में सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। Mahesh ji is doing is unbelievable. दिल्ली में डेंगू से 21 लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा अस्पताल में दाखिल। बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 99 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। पासवान दामाद ने दिखाए
बगावती तेवर, टिकट नहीं मिलने से नाराज।